नमस्कार दोस्तों, मैं विद्या छेत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, सेट और स्लेट की तैयारी करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6 हिंदी उपन्यास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपन्यासकारों का समय और उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले उपन्यासकार है पंडित गौरी दत्त, जिनका जन्म 1936 ईस्वी को हुआ था और उनका जो उपन्यास हमें पढ़ना है वह है देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अगले उपन्यासकार है लाला श्रीनिवास दास, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी को। उनका जो उपन्यास सिलेबस में लगा है वह है परीक्षा गुरु, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। आगे हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी को और उनका जो उपन्यास हमें यहाँ पढ़ना है वह है गोदान, जो 1936 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे हैं अज्ञे, जिनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को। इनका एक उपन्यास पढ़ना है शेखर एक जीवनी, जो उन 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका पहला भाग 1941 ईस्वी में और दूसरा 1944 ईस्वी में। अगले उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। उनका जो उपन्यास सिलेबस में लगा है वह है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो 1946 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी को और उनका जो उपन्यास पढ़ना है वह है महिला आंचल, जो 1954 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। आगे हैं यशपाल, जिनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी को, जिनका उपन्यास है झूठा सच, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहला भाग का नाम है वतन और देश, जो 1958 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग है देश का भविष्य, जो 1960 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर, जिनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी को और उनका जो उपन्यास सिलेबस में लगा है वह है मानस का हंस, जो 1972 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। अगले उपन्यासकार हैं भीष्म साहनी, जिनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी को, जिनका उपन्यास है तमस, जो हमारे यूजीसी नेट, सेट और स्लेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तमस के लिए भीष्म साहनी को 1975 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगले उपन्यासकार है श्रीलाल शुक्ल, जिनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को, जिनका उपन्यास हमें पढ़ना है राग दरबारी, जो 1968 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला उपन्यास है कृष्ण सोबती का जिंदगी नामा। कृष्ण सोबती का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी को और जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कृष्ण सोबती, जिनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी को और उनका जो उपन्यास सिलेबस में लगा है वह है जिंदगी नामा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। कृष्ण सोबती को जिंदगी नामा के लिए 1980 को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला उपन्यास हमें पढ़ना है मनु भंडारी का। मनु भंडारी का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी को। उनका जो उपन्यास सिलेबस में लगा है वह है आपका बंटी, जो 1971 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसी तरह अगले उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी को, जिनका उपन्यास हमें पढ़ना है धरती धन्ना अपना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। इसी तरह हमें यूजीसी नेट, सेट और स्लेट में 13 उपन्यासकारों के 13 उपन्यासों को पढ़ना है।